दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे माँ बाप और कितने दिन रहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, कोई काम करने को नहीं हो रहा, बस इधर उधर भागे जा रही हूँ। कभी सोफे का कवर ठीक कर रही हूँ तो कभी कुशन, पलंग का चादर 2 बार सैज कर चुकी हूँ, कभी सफेद बिछाती हूँ कभी ब्लू। भूख लगी है पर खा नहीं पा रही, अजीब सी गुदगुदाहट हो रही है, होगी क्यों नहीं। शादी के 10 साल बाद मेरे मम्मी पापा पहली बार मेरे घर आ रहे हैं। कितनी बार आने को कहा पर शादी में मेरे ससुराल वालों से हुए मन मुटाव के चलते वह आए ही नहीं। हम 4 बहनें हैं, पहले तो बहन सब थी तो ठीक था, पर अब सभी का ब्याह हो गया, सब अपने ससुराल में है। मम्मी पापा अकेले हो गए, बाकी 3 बहनों का ससुराल तो पास ही है, तो उन सब का आना जाना होता रहता है। मैं दूर शहर में हूँ तो मेरा जाना कम होता है, पिछले 1 साल से नहीं गई हूँ। मम्मी बार बार आने को बोल रही थी, अच्छा मौका देख कर मैंने मम्मी पापा को आने कहा। पहले तो नहीं माने, लेकिन दामाद जी के कहने पर दोनों आने को तैयार हुए। बस उसी दिन से तैयारी में लग चुकी हूँ, याद किए जा रही हूँ उनकी पसंद नापसंद को। आज 11 बजे की फ्लाइट है, पति देव लेने गए हैं। मैं भी जाना चाह रही थी, लेकिन खाने पीने की तैयारी करनी थी और बच्चे भी स्कूल से आते, इसलिए नहीं गई। तब से बार बार कॉल कर रही हूँ, समय देखे जा रही हूँ, तभी डोरबेल बजी। झट से दरवाजा खोला, सामने मम्मी पापा को देखते ही लिपट गई और आंसू बहने लगे। पापा, आप कितने कमजोर हो गए, समय से खाना नहीं खाते, चिंता करते हैं। माँ, पापा को क्या हो रहा है। तभी पति देव बोले, अरे बैठने दोगी, पानी तो लेकर आओ, या पहले बात ही कर लोगी। फ्रेश होने के बाद खाने की टेबल पर मैंने देखा पापा खाने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। मैंने पूछा भी कि खाना अच्छा नहीं बना है क्या पापा। मम्मी पापा साथ में बोले कि नहीं बेटा, खाना तो बहुत बना अच्छा है। रात में भी मैं छोले भटूरे बना दी, ये सोच कर कि पापा को तो बहुत पसंद है, लेकिन तभी भी अच्छे से खाना नहीं खाए। खाना खाने के बाद जब मैं पापा के लिए दूध लेकर जा रही थी तो मम्मी पापा बात कर रहे थे। पापा माँ से कह रहे थे, मुझे दवाई दे दीजिए, इतना मसालेदार खाना दिन में भी और अभी भी खा लिया हजम नहीं होगा। गैस एसिडिटी के साथ लूज मोशन भी ना हो जाए। फिर माँ ने कहा, ठीक है, बिटिया को कल से सादा खाना बनाने बोल।
कहती हूँ अरे जाने दीजिए, खामा का बिटिया परेशान होगी। वैसे ही हम लोग के आ जाने से उसका काम बढ़ गया है। और ज़्यादा मत बढ़ाइए। मम्मी पापा की बात सुनते ही मैं अवाक हो गई। अंदर जाते ही बोली, पापा आप सादा खाना खाते हैं तो पहले क्यों नहीं बताया? आप को खाना बनाकर देने में मुझे कैसी परेशानी होगी? माँ तुमने भी नहीं बताया। मैं तो ये सोचकर बना रही थी कि पापा पहले जैसा ही खाना खाते हैं। पापा अब तेल मसालेदार खाना नहीं खाते, तुम बताती ना माँ। पापा आप वो पहले वाले ही पापा हैं ना, जो सहे में जरा सी चीनी कम हो जाने पर गुस्सा करते थे कि तुम लोगों को कभी चाय बनाना नहीं आएगा और दोबारा चाय में चीनी डलवाते थे। और माँ तुम मेरी वही माँ हो ना, पहले वाली, जो आपकी बात नहीं सुनने पर, समय से काम नहीं करने पर 100 बातें सुनाती थी। मैं माँ हूँ तो सुन लेती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ। ससुराल में ऐसे करोगी तो सास लात मार कर निकाल देगी। मुझे रोज ताने और उलाहने सुनने पड़ेंगे। फिर अब क्यों नहीं माँ? या आप दोनों अब मुझे अपना नहीं मानते? बोलते बोलते मेरे आंख में आंसू आ गए। तब पापा ने कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम घर के काम और बच्चे को संभालने में परेशान रहती हो। और फिर जैसा खाना मैं खाता हूँ वैसा सबको पसंद नहीं आएगा। फिर सबके लिए अलग बनाओ, तब तो और ज्यादा परेशानी होगी। वैसे भी हम लोग हफ्ते 10 दिन के लिए मेहमान बनकर आए हैं, तो क्या इतना परेशानी उठाना? बेटा सबसे पहले तो आप मेरे माँ बाप हैं, कोई मेहमान नहीं। जब मैं अपने सास ससुर का सब कुछ कर सकती हूँ, फिर आपका क्यों नहीं? माँ पापा आज आपको बेटा होता तो क्या आप उनको अपनी पसंद नापसंद या परेशानी नहीं बताते? फिर बेटी को क्यों नहीं? पापा आपने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपका इतना हक तो बनता है कि आप अपनी परेशानी बता सके। शादी हो गई तो क्या हुआ, अभी भी आपका उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। माँ पापा का डाइट और टाइम टेबल सब मुझे बताओ, मैं उसी हिसाब से खाना बनाऊंगी। अगर नहीं तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। माँ ने कहा, अरे बेटा मैंने तो आने से पहले ही कहा तुम्हारे पापा को, लेकिन ये माने तब ना। तब तक मेरे पति देव भी आ गए और बोले, क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं? सारी बातें जानने के बाद मेरे पति देव ने भी कहा, पापा आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माना कि मैं आपका दामाद हूँ, पर आप मुझे अपना बेटा मान सकते हैं। पापा सिर्फ बेटा बेटी एक समान है बोलने से नहीं होगा, जरूरत है उसे अमल में लाने की भी। अपनी सोच में बदलाव लाइए, क्योंकि किसी भी चीज की
की शुरुआत पहले अपने घर में करेंगे, तब समाज में। पापा, आपकी जब तक इच्छा है यहाँ रहने की रहिए, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, मेरे माँ बाप बनकर। सुनते हैं मम्मी पापा हंसने लगे और अपने खान पान के बारे में अच्छी तरह बताने लगे। अगले दिन खाना बनाते समय मेरे दिमाग में बार बार यही बातें आ रही थी कि अक्सर बेटा बहू माँ बाप को रखने से इनकार कर देते हैं, फिर भी वे उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे अपना खर्चा मांगते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। फिर बेटी से क्यों नहीं, बेटी के साथ रहने में उनको अपनी परेशानी बताने में कैसी झिझक, कैसा संकोच। शादी के बाद भी बेटा अपना है तो बेटी भी शादी के बाद अपनी है, पराई नहीं। पता नहीं माता पिता के दिमाग से ये सोच कब हटेगा, कब होगा ये बदलाव, कब तक, आखिर कब तक। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।